नवमी को, किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। और नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिए। श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। कल है दोस्तों नवमी तिथि और साथ ही साथ नवमी तिथि के अवसर पर गुरुवार भी पड़ रहा है, बहुत शुभ संयोग बन रहा है। तो आपको पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। एक तो नवमी पड़ रही है, साथ ही साथ गुरुवार भी पड़ रहा है, दोनों ही दिन भगवान विष्णु के हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। इस उपाय चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस लिए करना है। दोस्तों ये उपाय, अगर आपका कोई प्रशासनिक कार्य है वो नहीं हो पा रहा, या कोई कार्य ऐसा है जो आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो वो फिर भी नहीं हो रहा, या किसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है कहीं भी, या कोई जॉब नहीं लग रही, या बिजनेस नहीं चल रहा, या किसी से मीटिंग करते हैं वो सही नहीं हो पाती, कोई भी कार्य है, और या फिर आपका कोर्ट कचहरी का कार्य है उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है आपको, तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं ये क्या करना है। आपको एक ले लेना है तांबे का कलश, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, और चावल ले लेने हैं, चंदन ले लेना है, हल्दी ले लेनी है, क्योंकि आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है ना दोस्तों, तो हल्दी भी चाहिए। एक दीपक ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक दीपक इस प्रकार से आपको ले लेना है, आटे का बना लीजिए या मिट्टी का दीपक। दोस्तों इसके साथ साथ कलावा जरूर लेना है आपको। कलावा आंवले के वृक्ष के नीचे लेकर के जाना है। ये पूरा की सामग्री सारी आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। सुबह सुबह चले जाइए इस तरह से। दोस्तों ये मेरे पास आंवले का वृक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा ही वृक्ष रख रखा है मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पहुँच करके आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो जल लेकर के गए हैं इस जल को सबसे पहले आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करने के पश्चात आपको चंदन लगाना है। सफ़ेद चंदन लगा दीजिए, पीला चंदन लगा दीजिए, और फिर थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। भगवान विष्णु को हल्दी बहुत पसंद है, हल्दी लगा दीजिए। फिर जो है दोस्तों मीठा समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, जो दीपक आप लेकर के गए हैं उसको प्रज्वलित करना है। इस तरह से आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए इस तरह से। अब उपाय शुरू होता है दोस्तों, ये तो करना ही करना है आपको। अब क्या करना है दोस्तों, घी का दीपक लगाइएगा। घी का दीपक लगाना है और गोल बाती लगानी है। समझ लीजिए, घी का दीपक और गोल बाती। और फिर ये जो मौली लेकर के गए हैं, आपको आंवले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। कितनी करनी है दोस्तों? 5। दोस्तों फिर आपको इस मौली को जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो परिक्रमा के साथ साथ 5 बार 5 परिक्रमा लगानी है। 5 ही इसमें ये लपेटते जाना है इस तरह से। एक परिक्रमा लगाई आपने, दूसरी परिक्रमा लगाई आपने, तीसरी परिक्रमा लगाई आपने, चौथी लगाई, और ये 5वीं लगाई। 5 परिक्रमा लगा करके इस धागे को, इस मौली को यहीं पर तोड़ देना है, यहीं छोड़ देना है। और फिर जो भी अगर जल बचा है इसको फिर से आपको समर्पित कर देना है, और प्रणाम करते हुए फिर इसी मौली में से एक थोड़ा सा धागा और लेना है आपको। इसी धागे को किसी भी टहनी से आपको बांध देना है। कस के मत बांधिएगा दोस्तों, ये उपाय 9वीं से लेकर 10वीं तक किया जाता है। इस तरह से आपको बांध देना है। बांध करके आपको और अपनी कामना बोलनी है, जो भी समस्या है जहाँ जाते हैं, ठीक है, और प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आना है। अब ये उपाय दोस्तों यहीं समाप्त नहीं होता। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन 10वीं वाले दिन फिर से जाना है। आपको क्या करना है, 10वीं वाले दिन फिर से जाना है। 10वीं वाले दिन जाकर के एक दीपक ले जाइए।
एक दीपक ले जाइए आंवले के वृक्ष के नीचे, फिर आपको दीपक लगाना है इसी प्रकार से। और जो धागा आपने बांधा हुआ है उस धागे को अपनी कामना कह के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए और इसी धागे को खोल लाना है। खोल करके ये धागा अपने हाथ में बांध लेना है दोस्तों। फिर ये धागा आपको अपने हाथ में बांध लेना है इस तरह से। आप कभी भी किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, कोई भी कार्य होगा, प्रशासनिक होगा या किसी ये आपका जॉब का होगा या बिजनेस का होगा, कोई भी कैसा भी कार्य होगा, वो सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे, कोई भी आपका कार्य रुकेगा नहीं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। और दोस्तों एक बात और, पूज्य गुरुदेव ने एक बात और कही है कि नौमी वाले दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर ही जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि मैं लगाया हुआ है, इसी प्रकार से शाम के समय पर नौमी वाले दिन एक दीपक जरूर ही जरूर लगाएं। तो दोस्तों इससे धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं होती और धन वैभव लक्ष्मी आपके यहाँ सदा सदा विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।